कैसे हैं दोस्त? हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। सब अच्छा चल रहा है। ध्रुव आर्य हमारे साथ हैं, प्रसन्नजीत हैं, कुमार कमलेश हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट विद अंकित हैं। इतने तमाम तरीके के लोग, आस्था सिंह से लेकर के चेतन सिंह, ये सब कोई हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इन सबको टाइम एंड वर्क सीखना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। सब अच्छा चल रहा है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जब लोग अल्टरनेट काम करते हैं, ऐसे समझ लीजिए आपने अभी तक जैसे काम किया, जिंदगी में भी क्या होता है कि पहले ए अकेले काम कर रहा था, फिर बी कर रहा था, फिर दोनों साथ मिलके कर रहे थे। जब शुरुआत में ए और बी मिलते हैं, कोई भी मिलते हैं, अमिता और बबीता, तो क्या होता है? साथ में मिलके काम होता है। पहले अकेले अकेले धक्के खा रहे थे, फिर साथ में मिलके, फिर वो लास्ट तक काम कर रहे हैं एक साथ में। शुरुआत के दिनों में क्या होता है? हर काम साथ में कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। वो सवाल हमने किए। फिर आपने देखा बीच बीच में ऐसे सवाल आए कि अब भी छोड़ गया, यानी 3 साल कोई उसके साथ रिश्ते में रहा, उसके बाद छोड़ गया। इस तरीके के सवाल हमने देखे कि लोग छोड़ के जा रहे हैं एक दूसरे को। आज ऐसी नौबत आ गई है कि अब इनकी शादी हो चुकी है, अब ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन ये एक दूसरे के साथ काम करने को भी तैयार नहीं है कि इनको बच्चों का लालन पालन पोषण करना है। तब फिर क्या सोल्यूशन इस बात का निकला कि भैया अल्टरनेट काम करेंगे, आज तुम कर लो, कल मैं कर लूंगी। इस तरीके से काम होगा। तो टाइम एंड वर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिंदगी है। समझ नहीं ना दादा? बिल्कुल जिंदगी की तरह है सब कुछ। तो यहाँ पे जो लोग सोचते हैं कि टाइम एंड वर्क क्यों पढ़ाया जा रहा है, टाइम एंड वर्क इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लाइफ को समझ पाए। दीपू का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपू। दीपू को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी जी दिल्ली से नमस्कार फेंक रहे। स्वागत है मोदी जी आपका। तो अल्टरनेट सवालों का मतलब क्या है, एक सवाल से ही जानेंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अल्टरनेट का मतलब। ठीक है, अल्टरनेट में भी ये डिपेंड करेगा, अल्टरनेट में ये डिपेंड करेगा कौन पहले काम शुरू कर रहा है, इसका मायने है। ठीक है, देखिए जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब इनका कहना है कि जी मैं अल्टरनेट करूंगा। तो देखिए जहां पे ऐसा हो कि सब कुछ पूरा एज इट इज कट गया, जैसे कि आपने 30 एलसीएम लिया, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, तो दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे? तो आपने कहा कि 30/5 6 दिन में कर देंगे। तब फिर लफड़ा नहीं है। अगर यही काम ये लोग अल्टरनेट करेंगे तो मुझे पता है कि दोनों को 6-6 दिन करना है, तो अब टाइम जो लगेगा वो 6 + 6 12 दिन लगेगा अल्टरनेट। अगर कभी भी अल्टरनेट पे सवाल आ रहा है और ए और बी मिलकर जो काम कर रहे हैं वो इंटीजर है, तो फिर कोई लफड़ा नहीं पालना है, सीधे डबल कर देना। क्या करना है? सीधे डबल कर देना है। लेकिन अगर ऐसा है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, तब तकलीफ है। अब सोचिए अगर यही सवाल था और ए और बी अल्टरनेट कर रहे थे और आपको उसने कह दिया बी पहले काम की शुरुआत कर रहा है, आप परेशान हैं। कैसे? आप कह रहे हैं जी बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3। अब बी एक दिन में 2 कर रहा है, ए एक दिन में 3 कर रहा है, यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में कितना काम हो रहा है? तो आपने कहा जी 2 दिन में काम हो रहा है 5। फिर आप देख रहे हैं कि जी 5 को 30 कैसे बनाया जाए, फिर आप इसकी 6 में गुणा कर रहे हैं, इसकी 6 में गुणा कर रहे हैं, फिर आपको पता चल रहा है कि जी 12 दिन में कितना काम हो गया? 30 काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सवाल में लफड़ा ही नहीं पालना। या आप नई चीज सीखेंगे या वो किसी ने नहीं बताई होगी कि ऐसे सवाल में लफड़ा ही नहीं पालना। अगर ए और बी इस काम को 6 दिन में कर रहे थे, ए और बी अगर इस काम को, एक बच्चे को क्या दिक्कत लग रही है शिवम यादव को, ये क्यों परेशान हो चुका है, इसका इलाज करो प्लीज। इसकी क्लास क्यों नहीं चलती है, क्या दिक्कत आ रही है? सर कल की डीपीपी नहीं डली, अभी तक टाइम एंड वर्क की डीपीपी क्यों नहीं डली? जो मैंने बताया था उस तरीके की डीपीपी, वो एक्चुअली अभी डीपीपी मैं आज गाइड करूंगा क्लास के जस्ट बाद। आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फिर बहाना नहीं चलेगा। वो डीपीपी कैसे डलेगी मैं बताऊंगा। ठीक है भाई। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या है, वो मुझसे कह सकता है, पूछ सकता है। आप अपने मन की बात जो भी आपके दिमाग में चल रहा है बोलो भाई। सर 6 कैसे आया? एक थप्पड़ में मैंने गांठें तोड़ दी हैं। मतलब तुम ये नहीं निकाल पा रहे हो कि ए और बी इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। अगर टोटल काम 30 है, ए उस काम को 3 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 2 दिन में कर रहा है, तो 30/5 6 दिन नहीं होगा।
होगा ही नहीं। और मैं कह रहा हूं अल्टरनेट करेंगे तो दोनों अलग करेंगे 6-6 दिन। शिवम यादव का नंबर लेकर के इनके मुंह पे कॉल फेंक के मार दीजिए कि इनकी समस्या क्या है। निर्मल मनहास कह रहे हैं 6 कैसे आया? वाह मनहस, वाह मनहस। मनहर क्यों नहीं बन जाते, मनहूस बने हुए हो निर्मल। सर नताशा को बहुत सारा प्यार, आपको थोड़ा कम सर जी। देख रहे हो नताशा को बहुत ज्यादा, बेटा बहुत ज्यादा तो हार्दिक ने भी किया था। देख रहे हो क्या हालत हुई उसकी। तुम भी उस स्थिति में पहुंचना चाहते हो? चलिए अब मैं सवाल पूछता हूँ, छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ, ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। ए एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो पहले दिन बी से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? मैं आपको इन सवालों को इतने बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या खुश हो जाएगा? आपका दिल खुश। तरीका देखना, तरीका वही है, बस घुमा फिरा के बता रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको। सवाल पढ़ लिया आपने, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में इसी साल आया है। कैसे करेंगे सवाल? सर सीजीएल की जीके कैसे पढूं? ये जीके का मास्टर बता सकता है कैसे पढूं। मैंने जैसे पढ़ी थी वैसे पढ़ोगे तो 37.5 नंबर आएंगे, मेरे 50 में 37.5 आए थे। सर जो आपने सवाल आरडब्ल्यू में दिए थे वो भी बन नहीं रहे। आरडब्ल्यू वाले सवाल कौन कौन से थे उनको एक जगह डाल लो और बाकी मैं डीपीपी देता हूँ, आप चिंता ना करें। आरडब्ल्यू वाले पहले एक जगह डालो। आप कुछ काम कर नहीं रही हो नताशा, मैंने मान लिया आपको 2 दिन से बुखार था, आज तो आप दुरुस्त दिख रही हो, अभी भी ठीक नहीं हो। और दे देंगे 2 गोली, हमें क्या है, गोलियों का भंडार है हमारे पास। तो देखिए एक इसी काम को 24 दिन में करता है और 20 काम को 28 दिन में करता है। अब 28 और 24 का एलसीएम लेना है। आपने कहा 24 सत्ते कितना होगा? 168। 168 24 से कटता है 7, ठीक है। इधर आपने देखा कि 28 से कितनी बार कटेगा, तो 28 से ये 6 बार कटता है। 28 या 84 6 बार कटता है कि नहीं कटता? पहले मुझे इतना क्लियर बता दो कि जी कटता है। कोई समस्या है तो मुझे बताओ कि दिक्कत है, कटता है कि नहीं कटता। आप मेरा तरीका देखना और आप जैसे करते हो वैसे मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। ना मजा आए तो पैसे वापस। पहले मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल तरीके से लोग करते हैं, आप भी करते हो, वो तरीका देखिए, फिर मेरा तरीका देखिएगा मैं कैसे करूँ। पहले इसने क्या कहा कि पहले दिन काम बी करता है, तो अगर पहले दिन बी काम करेगा तो आप कहते हो कि जी एक दिन में बी कर लेगा 6 काम, फिर ए आएगा, फिर एक दिन में ए करेगा, कितना काम कर लेगा 7। अब काम कितना हो गया? 2 दिन में 13 काम। अब इसमें लफड़ा ये सबसे बड़ा पड़ता है कि 13 का, लोग कहते हैं ना कि 13 में ऐसी संख्या से गुणा करो, 13 में ऐसी संख्या से गुणा करो कि 168 के आसपास आ जाए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो कैसे गुणा करें? तो मैं कहता हूं कि गुणा करने से पहले ऑप्शन का सहारा ले लो। ऑप्शन में 24 और 25 है, इसका मतलब सीधे 12 से गुणा कर दो। क्या करो बेटा? सीधे 12 से गुणा। तो आपने 12 से गुणा किया, 12 दूनी 24 दिन, और 24 दिन में कितना काम आ गया? 156। 156 काम हो गया 24 दिन में। आपको ये मालूम है कि बी ने अगर शुरू किया है तो हर 2 दिन के बाद बी का नंबर आएगा। सर झारखंड एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ बोलिए, स्टूडेंट्स यहाँ बस ओवर एज हो रहे हैं। बोलते हैं भाई बी एक दिन में 6 काम करता है, ए एक दिन में 7 काम करता है, 2 दिन में 13 काम हो रहा है, ठीक है। 24 दिन में 156 काम। अब काम बचा कितना? तो आप देखेंगे काम कितना भी बचा हो लेकिन फिर से नंबर बी का आएगा, और बी एक दिन में कितना काम कर लेगा? आपने कहा 6। काम कितना हो चुका है? 162 हो चुका है। मुझे काम कराना है अब इससे, ठीक है। काम 162 हो चुका है, काम बचा कितना है? तो आपने कहा काम बचा है मास्टर 6 ही बचा है। और अगर 6 बचा है काम और ए की इफिशियंसी कितनी है? 7, तो वो कितने दिनों में हो जाएगा? 6/7 दिनों में हो जाएगा। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं? अरे 6/7 दिनों में हो जाएगा या नहीं, मुझे इतना बता दो बस। हो जाएगा या नहीं? तो आपने कहा जी हो जाएगा 6/7 दिन में। तो 6/7 दिन में होने का मतलब क्या हो गया? एक लाइन खींचते हैं कि 24 सही और 25 सही
6/7 दिनों में 168 वर्ग हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। सोचे इतना लंबा लफड़ा ये सोचना, चलो मैंने तो आपको बता दिया कि आप ऑप्शन से सोच लीजिए, बट आप नहीं सोच पा रहे थे, क्या कर सकते हैं। मैं बताऊं भाई कैसे करेंगे? मैं बताऊं प्लीज। एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दो सर, इसको रिपीट करता हूँ। ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा था, बी किसी काम को 28 दिन में कर रहा था। 168 टोटल काम था। ए एक दिन में 7, बी एक दिन में 6। बी का काम सबसे पहले हो रहा है क्योंकि काम एक दिन पहले बी ने किया है, वो 6 काम किया। ए ने एक दिन में 7 काम किया, 2 दिन में 13 काम हो गया। जब 2 दिन में 13 काम हो गया और हमें काम 168 कराना था, तो हमने कहा कितने से गुणा करें, तो ऑप्शन से हिंट मिली कि 12 से कर लीजिए। 12 दूनी 24 दिन, 24 दिन में 156 काम हो गया। 12 से किया तो अभी भी काम रह गया कितना, 12। तो पहले दिन तो बी आएगा, हर 2 दिन के बाद बी आता है। बी ने एक दिन में 6 काम कर लिया। ए ने बचा हुआ 6 काम कितने दिन में खत्म करेगा? ए की इफिशियंसी 7 है, 6/7 दिन में बात खत्म हो गई। अब देखिए मैं इस सवाल को कैसे करता हूं आपको बताता हूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, देखना। आदि मैम आप भी देखना मेरे तरीके को, आपको भी अच्छा लगेगा, जबकि आपको कुछ नहीं आता गणित के अंदर। बाकी तो आप होशियार हो यार, इतनी अच्छी नमकीन बना दी आपने। एक्चुअली इनकी फैक्ट्री है सूर्या नमकीन की, भगवान ऐसे सबको दे फैक्ट्रियों का मालिक बनाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मैं ये कह रहा था ए और बी एक दिन में, ध्यान से सुनना, ए और बी एक दिन में 13 काम कर रहे हैं। मैंने कहा 168 के आसपास 169 ही ले लिया, तो आपको पता चला 169 काम 13 दिन में कर लेंगे दोनों। और अगर अलग अलग करेंगे तो 26 दिन में कर लेंगे। 26 दिन में 169 काम कर लेंगे। बोलो, सीधी सीधी बात है, ज्यादा लफड़ाई नहीं चाहिए मुझे। मैंने तो ये कहा कि 26 दिन में 169 काम हो जाएगा, एक काम ज्यादा हो गया। आपको ये पता है हर 2 दिन के बाद फिर भी आता है, और जो काम की एंडिंग है, अगर इवन नंबर है, जो काम की एंडिंग है वो ए कर रहा है, तो ए एक काम ज्यादा कर गया है। ए एक काम ज्यादा कर गया है, तो वो एक काम घटा दिया मैंने। तो एक काम ए कितने दिनों में करेगा? 1/7 दिनों में, तो मैंने घटा दिया। तो 25 सही 6/7 दिनों में 168 काम हो जाएगा। मैं तो सिंपल सी बात ये कह रहा था आपसे कि आप 168 को ही 13 से भाग कर लो। एक तरीका ये था, एक तरीका ये था, बट आशीष ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे, पता नहीं कौन बना रहा है, गलत है ये जो भी बना रहा है। आप लिंक भेजो, हम स्ट्राइक डाल देंगे उनके ऊपर, और आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, जिसको जो करना है करे। किस किस को स्ट्राइक भेजें, डालें, सब चीजें करते रहे। अपने वीडियो तो एडिट हो नहीं पाते हैं हमसे, आप समझ पाइए। मैंने क्या किया, ये मैंने वही तरीका लगा दिया जो तरीका आपने पीछे सीखा है। अभी मैंने अपना तरीका तो बताया ही नहीं। जैसे लोग क्या करते हैं, इसके आसपास देखते हैं, तो वो कम वाला तो जानते हैं कि कम वाला ले लिया 156। मैंने आपको ज्यादा वाला लेके बता दिया। मैंने कहा 13 दिन में, हर 2 दिन में 13 काम हो रहा है, तो 169 काम 26 दिन में हो जाएगा। अगर 7 मिलके करते तो एक दिन में करते, बट अभी तो अलग अलग कर रहे हैं ना, तो 2 दिन में 13 कर रहे हैं, तो मैंने कहा 26 दिन में 169 अलग अलग कर रहे हैं। आपने कहा कि जो काम की एंडिंग होगी वो ए करेगा, तो ए का एक काम जो ज्यादा कर दिया वो हटा दिया, 1/7 आएगा। आपको दोबारा में आएगा समझ, आप देखना। मैं आपको दोनों तरीके से बताते हुए चलूंगा, आप चिंता मत करो, आएगा आपको। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया, एक बार इस सवाल को देखिए। इसमें आप ऑप्शन से हिंट नहीं लगा सकते कि कितना मिलाना है, नहीं मिलाना है, आइडिया लगेगा आपको।
गुरुजी कृपा करके मोक्ष का मार्ग बताइए, ये आपका कर्तव्य है। जी प्रदीप, मेरी उसके लिए संस्कार टीवी पे भाषण चला करते हैं, आप संस्कार टीवी और आस्था पे देखा करिए। अच्छा, टी शर्ट रिपीट, टी शर्ट कोई बड़ी बात है क्या रिपीट हो गया तो? क्या हर चैनल पे टी शर्ट रिपीट नहीं होगा? पागल हो गए हो क्या? कौन लाएगा इतने कपड़े? कहां से आएंगे इतने कपड़े? 36 चैनल पे लाइव वीडियो आ रहे हैं, एक ही चैनल के लिए ये नियम रहने दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। आदि आप बताइए, आंटी जैसे क्यों देख रहे हो? देखो, ये किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ये किसी काम को लोगों के उत्तर भी आ जाते हैं और कुछ लोग समझ ही नहीं पाते, 18 दिन में कर रहा है। वहीं बी उसी काम को 22 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 22 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा? आपने कहा 22 और गुणा 9 और करना पड़ेगा, तो ये इफिशियंसी 11 आ जाएगी, 11 आ जाएगी। और बी की इफिशियंसी कितनी होगी मैम, बता सकते हो आप? मैम प्लीज बता सकते हो? तो आपने कहा बी की इफिशियंसी 9 हो जाएगी। तो देखिए, एक बात तो सीधी सीधी तय है कि यदि वे पहले दिन बी से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बड़े कमाल की बात है, बड़े ही कमाल की बात। अब मैंने कहा कि यार ये लोग 2 दिन में ए और बी मिला के 2 दिन में अल्टरनेट करते हैं ना, ए और बी मिलाकर 20 काम कर लेते हैं। मुझे काम कितना कराना है आप बताओ? तो आपने कहा 22 निम्मा 198 काम कराना है, 198। तो मैंने कहा लफड़ा फंसे, तो आप अगर 200 कराना चाहो 200, तो 20 दिन में हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपने कहा मां साहब 2 काम ज्यादा हो गया, तो मैंने कहा कि 2 काम अगर ज्यादा हो गया तो बी ने शुरू किया था, आखिरी में काम ए कर रहा होगा, ए का काम घटेगा। तो आप देखोगे ए की इफिशियंसी 11 है, 11 वाला एक ही ऑप्शन है। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, बट क्या कर सकते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अगर मैं इसका 2 काम घटाता हूं, तो आप कहोगे कि अगर आपने 2 काम घटा दिया तो वो 2 काम एक कितने दिनों में कर रहा है? 2/11 दिनों में कर रहा है। तो 19 दिन, 19 सही 9/11 बचेगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको घटाने में दिक्कत हो रही है? 19 सही 9/11, 198 काम हो जाए। ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है भाई। किसी का आ रहा था 19 सही 9/11, सर मैं आपको घी लेके आ रहा था लेकिन मना कर दिया, और आपको घी पसंद है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, आप लाइए जब भी आना चाहते हैं। आप मुझे बताइए क्या आपका उत्तर 19 सही 9/11 आ रहा है या नहीं? ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे तो। जी नीतीश, आप नंबर भेज दीजिए आप अपना, मैं करवाता हूं नीतीश। सर 19 सही 9/11 ही आ रहा है। प्रदीप भाई आपको समझ में आ रहा है? देखिए थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 19 सही 9/11 सबका यही आ रहा है, ऑप्शन रॉन्ग है। तो आप समझ पाए या नहीं बात को कि मैं कैसे सवालों को कर रहा हूं? थोड़ा मुझे बताइए। सर हेयर स्टाइल तेरे नाम वाला रखिए, उससे क्या होगा? अब आपकी मौसी जैसे चाहती है मैं वैसे हेयर स्टाइल थोड़ी रखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आपको और भी तरीके सीखने, आप समझ नहीं रहे बात को। आप ये सवाल देखिए, बड़ा आसान आसान से सवाल पूछ रहा हूँ, ये भी नहीं हो पा रहे हैं तो आप तैयारी छोड़ क्यों नहीं देते? इतने छोटे और टुच्चे सवाल, अगर आपसे ये सवाल भी ना हो फेज 2024 का, तो आज ही मैं आपको संन्यास का फॉर्म अपनी वेबसाइट पर डलवा देता हूँ, वहां से डाउनलोड करिए, संन्यास का फॉर्म भर दीजिए। आप सोच रहे होंगे संन्यास का फॉर्म भरने के लिए आप क्यों बोलते हो, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये होगा कि जैसे आप संन्यास का फॉर्म भरेंगे तो आपको किसी गुरुद्वारे या मंदिर पे हम जॉब दिला देंगे। वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सुबह शाम बर्तन वगैरह साफ कर दिए, कभी खाने में हेल्प कर दी, और आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। यानी आपका जीवन भगवान के चरणों में बीतेगा यहाँ से संन्यास लेने के बाद। कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा, वो थोड़ी वैल्यू टेढ़ी मेढ़ी थी इसलिए समझ नहीं आ रहा था। सर बी काम करेगा ना 2 नंबर क्वेश्चन में? क्यों? बी तो पहले दिन से शुरुआत कर रहा है, तो आखिरी दिन में कौन करेगा? ए करेगा बेटा।
बाबा टिल्लू कह रहे हैं, इतने अजीबो गरीब कमेंट करते हैं, बाबा टिल्लू फलाना बिल्लू, कुछ भी यार कुछ भी। देखो ये अकेले किसी काम को, ये अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, वहीं बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। ये अकेले किसी काम को 10 दिन में और वहीं बी अकेले किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 40। 40 आ गया। 10 चौक 40, 10 चौक 40, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, बोल सकते हैं कि नहीं? 10 चौक 40 और 8 पंजे 40 बोल सकते हैं। बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक काम को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यार 2 दिन में कितना काम हो जाएगा अगर ए और बी करेंगे तो? 2 दिन में 9 काम हो जाएगा 9 काम। आपने क्या कहा? आपने कहा जी काम तो 40 है, तो मैंने कहा अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 8 दिन में 36 काम हो रहा है। 8 दिन में 36 काम, हर 2 दिन में 9, तो 8 दिन में 36 काम। आप कह रहे हैं कि बारी बारी से कर रहे हैं, ए प्रारंभ कर रहा है, यानी हर 2 दिन में ए का नंबर आएगा, तो फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, और ए एक दिन में कितना काम कर देगा? 4, और हमें इतना ही काम कराना था, तो पता चला कि 9 दिन में 40 काम हो गया। 9 दिन में 40 काम हो गया। किसी को डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो कह सकता है। सर मेरा कमेंट पहुंच रहा है आपके पास? जी सुहानी पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। आप मेल लिख रहे हो क्या मेरे लिए? वो अच्छे से लिखना, पूरा डाल के बताना, उसमें फ्री एजुकेशन वाली बात से लेके सारी चीज। कितने साल से हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक भाई साहब पूछ रहे हैं, विशाल प्रभाकर हैं, 36 कैसे आया? विशाल आप अपनी तैयारी को पोस्टपोन क्यों नहीं कर देते? आप रेलवे की ग्रुप बी की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? आप कहीं चपरासी की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्योंकि आपको पढ़ना तो है नहीं। अगर कोई आदमी 2 दिन में 9 काम कर रहा है, 2 दिन में 9, तो 8 दिन में कौन करेगा ये बताओ? कितना करेगा? 4 दुनिया 8, 4 नीम 36। इतनी छोटी सी बात समझ नहीं, क्योंकि दिमाग तो कहीं और है। दिमाग तो लंका में है, दिमाग आहाना में है, दिमाग यहां है, वहां है, और है क्या? होश में आके पढ़ लो बेटा, होश में आके। ए और बी एक काम को 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम किया। ए ने पहले कार्य शुरू किया, 60% काम कितने समय में पूरा हो जाएगा ये बताना है। मोहित सुरसा जी, आपका कमेंट पढ़ लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदीप शर्मा ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है, कह रहे हैं गुरुजी एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपका चैनल और ये सब कुछ पीछे छूट जाएगा, सब खत्म। क्या ऐसे स्मरण करके आपको भय का आभास नहीं होता? नहीं, मुझे कोई ऐसा मोह नहीं है। मैं संसार से विरक्ति की दिशा में हूं, तो मुझे ऐसा कोई मोह नहीं है, ना ही मैं उस दिशा में सोचता हूं, ना ही मुझे कुछ ऐसा है कि ये छूट जाएगा, ये मेरा है। मुझे कुछ अपना लगता नहीं है। जब तक जो साथ है तब तक ठीक है। मुझे किसी के जाने का डर, खोने का भय, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। इंसान का नहीं है, ये तो चैनल है। क्यों नताशा, मैं ठीक कह रहा हूं? नताशा भी मान रही है तो ठीक होगा।
ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, वहीं बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एलसीएम आ गया 60, 12 तिया 36 और 15 चौका 60, 12 तिया 36, 15 चौका 60, ये हो गया भाई। हम ये कह सकते हैं ए और बी मिलकर के 2 दिन में, ए और बी मिलकर के 2 दिन में 7 काम करते हैं कि नहीं करते, ये बता दो आप। 7 काम, गलत तो नहीं लिखा, 12 गलत लिखा है, 12 में पंजे 60 होता है। 2 दिन में मिलकर के ये कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, 9। मैंने लेकिन आपको एक बात बताई थी कि जब कभी ऐसा हो कि डायरेक्ट कट रहा है, जैसे इसका 60% काम कराना है, 60% काम कराना है, तो इसका 60% काम 36 होगा, और 36 9 की इफिशियंसी से 4 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो अल्टरनेट करते हैं तो 8 दिन लग जाएंगे, 4 उसको 8 दिन ऊपर आ जाए। तो आप इस सवाल को मौखिक भी कर सकते थे। आप समझ गए कि अगर कट गया सब कुछ, मैंने क्या बोला कि कट गया सब कुछ, अगर कट गया तो मुझे पता है कि 36 काम को करने में 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन लगेंगे। लेकिन क्या होगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, तो वो जो 9 एफिशिएंसी है वो 2 दिन की है। 2 दिन में 9 तो 36 काम 8 दिन में हो जाएगा। 4 से गुणा कर लो भाई, 9 चौक 36। अभी आ रहा है समझ? आगे बढ़े। राजूपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीक्षित कुमार है। सर 2 दिन कहां से आया? दीक्षित, अगर मैं एक थप्पड़ आपको इधर से मारूं और इधर से, तो इसको जिम कहते हैं, बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं एक ही तरफ से मारूंगा तो आपका गाल पे चक जाएगा, दिक्कत होगी, आप ऐसे देख के बात करेंगे, महिला भी कोई आपसे इंप्रेस नहीं होगी। तो ध्यान से सुनो, अगर ए एक दिन में आएगा और 5 काम करके चला जाएगा, क्योंकि ए ने काम की शुरुआत की है, उसके अगले दिन बी आएगा और वो 4 काम करके चला जाएगा। आज 5 काम हुआ और कल 4 हुआ, तो 2 दिन में 9 काम नहीं होगा। शर्म नहीं आती होगी ना आंखों में? बिल्कुल जलालत तो है ही नहीं। किसी के घर जाते हैं, कोई नमकीन की प्लेट रख दे, उसे पूरी चाट जाते हैं, ये भी नहीं सोचते, सामने वाला ऐसा सोचेगा बिल्कुल भुक्कड़ आ गए क्या। नहीं, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता हमें तो बेइज्जती कराने की आदत है। विशाल प्रभाकर को किसी भी और शिक्षक के बैच में शिफ्ट करा दो, क्योंकि मेरा बस अब इसको पढ़ाने का रहा नहीं है, मेरा मन भर गया है इससे, और अभी भी वक्त है। वो लिंक डाल देना चाहिए था क्लास का, जिस क्लास का मैंने बोला था, आपको पता भी है। बोलो भाई। रवि किसी काम को 40 दिन में, सुधा उसी काम को 60 दिन में, काम की शुरुआत सुधा से होती है, उसके बाद बारी बारी से करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए अब 40, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, बहुत देर हो गई। 120, ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो पूरा काम खत्म हो जाएगा 5 की इफिशियंसी से 24 दिन में। लेकिन अल्टरनेट किया है तो 24 दूनी 48। अब वो नौटंकी बार बार नहीं करेंगे कि 2 दिन में 5 काम, जब सीधे सीधे कट रहा है तो 24 दिन में काम खत्म होगा। लेकिन अल्टरनेट कर रहे हैं, 24 ये 24 हो, 48 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी करने की भी आदत डालनी है, सीखना है, समझ रहे हो? नॉलेज रेल हमारे साथ जुड़ी हुई है, नॉलेज रेल, बहुत बढ़िया, स्वागत है नॉलेज रेल आपका। एक बच्चा बार बार एक ही डायलॉग कहीं से पढ़े आया और बार बार लिख रहा है कि कलयुग में जन्म मिला है तो कुछ करना चाहता हूँ, सीता मिले या नहीं लेकिन मैं राम सा बनना चाहता हूँ। बेटा जिस दिन तुम राम बन गए तो सीता भी मिलेंगे, लेकिन तुम्हें क्या है, पहले तलाश सीता की है, राम तुम्हें बाद में बनना है, तो पहले राम बनना पड़ता है, तो पहले बनो फिर बात करना। गुरु जी सिलेक्शन के बाद आपकी अलग से इज्जत करने आएंगे। अरे हम दे देंगे आपको अलग से इज्जत, आप मत करने आइएगा, हमें नहीं चाहिए आपसे इज्जत। आप ये सवाल करिए, इसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग।
बताइए जल्दी। इसके बाद परसेंटेज की शुरुआत होगी टाइम एंड वर्क के बाद। एबीसी किसी काम को 12, 20 और 30 दिनों में करते हैं। 12, 20 और 30 दिनों में करते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। ये 5 कर रहा है एक दिन में, ये 3 कर रहा है 8 और ये 2 कर रहा है 10। यही है, 10 कर रहा है। बोलो गलत तो नहीं लिखा? 12 में 5 60, 20 दिया 60। एबीसी की सहायता से वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो? ए और बी स्टार्ट वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज विद द हेल्प ऑफ सी। वाह, अब आप समझिए, सवाल घुमा दिया। ये कह रहा है ए एक बार तो बी की सहायता लेता है, सॉरी सी की सहायता लेता है, और एक बार बी सी की सहायता से लेता है और अल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। तो पहले एक दिन में जो काम होगा वो 7 होगा और दूसरे एक दिन में जो काम होगा वो 5 होगा। मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि 2 दिन में 12 काम हो जाए। 2 दिन में 12 काम हो जाएगा। अगर 2 दिन में 12 काम हो गया और हमें 60 कराना है तो आपने देखा कि 10 दिन में 60 काम हो जाए। तो क्या इस सवाल को करने में मुश्किल थी? आप सीधे भी भाग कर सकते थे। आप कह सकते थे कि ये 60 तो पूरा कट रहा है किससे? इन दोनों की इफिशियंसी से, 7 और 5 से। तो 5 दिन आ जाएगा, लेकिन आपको पता है ये काम 2 दिनों में हो रहा है, तो उत्तर कितना आ जाता? 10 दिन। ऐसे भी सोच सकते थे। मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया। अब आपको जैसे सोचना है, जैसे देखना है, आप कुछ भी कर सकते। सोचना, देखना, जैसे आपका दिल करे आप कुछ भी कर सकते। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट सोल का भी सिलेक्शन हो गया है। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रेट सोल। जो है ही सोल ग्रेट, उसका सिलेक्शन तो होना ही। लल्लू सवाल है, बहुत लल्लू। अब ये 1-2 लल्लू सवाल आप होमवर्क में करिएगा, इसका तो सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। आसान है बहुत। कितने एक जैसे सवाल कराऊं, आप समझ ही नहीं पा रहे। करेंगे इसको भी, चलो कर ही लीजिए। आज आप अल्टरनेट समझ के ही जाइए। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा, 4 बार में आएगा। एक बच्चा लिख रहा है सर 3 से मल्टीप्लाई करते। हाँ, अगर तीनों अल्टरनेट करते, बट ऐसा नहीं है ना कि तीनों अल्टरनेट वाली बात तो बोली नहीं है। उसने तो कहा है 2 लोग अल्टरनेट कर रहे हैं, ए और बी, लेकिन सहायता ले रहे हैं सी की। तो इसीलिए हमने क्या किया, ए के साथ सी को डाल दिया एक दिन सी को बी के साथ डाल दिया। देखिए, सुप्रजा और कौशल्या एक काम को क्रमशः 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकती। यदि काम की शुरुआत सुप्रजा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती हैं, तो 75% काम कितने दिन में पूरा हो? तो ये 30 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है, तो एलसीएम ले लें दोनों का। आपने कहा ठीक है ले लो, 60 एलसीएम आ गया। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। ठीक है। अब आपने कहा कि उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और काम की शुरुआत कौन कर रहा है? सुप्रजा। यानी एस आएगी पहले और एक दिन में 2 काम करके चली जाएगी।
उसके बाद कौशल्य आएगी और एक दिन में 3 काम करके चली जाएगी। तो मैंने कहा इस हिसाब से 2 दिन में 5 काम होगा, इसके हिसाब से 2 दिन में 5 काम होगा। ये बात मानते हैं? इसके हिसाब से 2 दिन में 5 काम होगा। अच्छा, हमें काम करना कितना है? तो आपने कहा हमें 75% काम करना है 60 का। आप मुझे बता सकते हैं कि 60 का 75% कितना होगा? आपने कहा 75% 3/4 होता है, 45 काम होगा। 45 काम होगा। ये 2 दिन में 5 कर रहे हैं, अगर 9 से गुणा कर दूं तो पता चलेगा 9 दूनी 18 काम, 45 वर्क होगा। 18 दिन में 45 काम हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। खाते खाते बना दिया, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। वाह, सीके सिंह कमाल कर दिया। ये एक लड़का है क्लास में जो खाते खाते सवाल बना दे रहा। ये संदीप कुमार का मैसेज पढ़ लीजिए, इनसे नंबर मंगा के इनका काम खत्म करिए, तमाम करिए। बल्कि ये सवाल अलग है। ये सवाल देखो थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है ए एक काम को 24 दिन में करता है, बी उसे 80 दिनों में पूरा करता है, और बी 2 दिन अकेले काम करता है। बी 2 दिन अकेले काम करता है और ए तीसरे दिन अकेले काम करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती रहती है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये बताना है। एक्सप्लोरर वो खुद होंगे, तभी तो इतना फालतू बोलते हैं। बच्चे हैं अभी, बहुत जस्ट किड हैं। ऐसे बच्चे जब मैं जेब में हाथ डालता हूं ना ऐसे, तो 2-3 निकाल के ऐसे झाड़ देता हूं, पीछे फेंक देता हूं। इतना ही लेवल है बस, इतना ही लेवल है बस। चले भाई, एक किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। एक किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। जो लुटेरे हैं वो इसी तरीके की बातें करते हैं। एक्सप्लोरर, आप महानायक बोल के महानायक शब्द की बेइज्जती ना करें। लुटेरे शब्द लिखें तो अच्छा होगा, जिनका काम ही सिर्फ लूटना है। ए 24 दिनों में और बी 80 दिनों में काम करता है। ए 24 दिन में काम कर रहा है और बी 80 दिनों में काम कर रहा है। एलसीएम कितना होगा 24 और 80 का, आप बता सकते हैं? तो आपने कहा जी 24 और 80 का एलसीएम आ जाएगा 240। ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 10 काम करेगा। सवाल क्या है? इन्होंने कहा है बी 2 दिन तक अकेले काम करता है और ए तीसरे दिन अकेले करता है, और यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती रहती है। यानी बी तो क्या करता है, 2 दिन अकेले करता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि बी उन 2 दिनों में कितना काम कर लेगा, आप ही बताइए। तो आपने कहा जी बी कर लेगा उन 2 दिनों में 6 काम। उसके बाद ए आता है, ए को सिर्फ एक दिन मौका मिलता है, यानी कि 10 काम करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 दिनों में 16 काम होगा। बोलो, कह सकता हूं 3 दिनों में 16 काम होगा। ये बात मानते हो कि नहीं? ठीक है। अब आपने देखा कि टोटल काम है कितना। टोटल काम है कितना, तो जवाब आएगा जी टोटल काम है 240। कितनी बार कटेगा इससे? 15 बार कटेगा। तो 3 को 15 से गुणा करेंगे, यानी ये 240 काम 45 दिन में हो। 45 दिन में होगा। 3 दिन में 16 काम हो रहा था, 45 दिन में 240 काम हो जाएगा। 45 इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक मिश्रा जी का करेक्ट है, शोभित साहब का करेक्ट है, अपूर्व मिश्रा का करेक्ट है, ऑल इन वन, कुमार कमलेश, ट्विंकल सक्सेना, मैस भाई आकाश भी अच्छा कर रहे हैं अभिलाष पांडे के साथ मिलकर। पूनम कुमारी भी हैं। पूनम आप कुमारी हैं कि कुआरी हैं, क्लियर लिखिए। कुआरी पूनम हमारी क्लास में हुआ करती थी एक।
समंदर के प्यासों को नदी का किनारा ना मिला, उनकी किस्मत की बेरुखी बयां करती है। आय हाय। आगे बढ़े दोस्तों। ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 80 दिन में, 240 एलसीएम आ गया। ए एक दिन में 10 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद बी ने पहले शुरुआत की और 2 दिन अकेले काम किया, 6 दिन काम किया। तीसरे दिन ए आया, ए ने एक दिन में 10 काम किया। 2 और 1 3 दिन में कितना काम हुआ? 16। बोलिए। ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है। ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, इसीलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। ए तथा बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तथा ए कार्य को पहले दिन करता है, तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा? ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, इसीलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। ए तथा बी एकांतर दिनों पर काम करते हैं, ए कार्य को पहले दिन करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ध्यान से समझना। ए और बी इफिशिएंसी लिख ली मैंने, तो आप कहेंगे ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, यानी अगर इसकी इफिशिएंसी 2 है तो इसकी 3 है। कह सकता हूं मैं, अगर बी की इफिशिएंसी 2 है तो ए की इफिशिएंसी 3 है, 1.5 गुना कार्यकुशल है। ठीक है, एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। समझना, अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम, तो आपने का उल्टा हो जाएगा, 2:3 आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 2:3। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। 2:3। ये इससे कितना वक्त कम ले रहा है किसी काम को करने में? तो आपने कहा 1, उस 1 की वैल्यू 8 दिन है, 8 डेज है। 1 की वैल्यू 8 दिन है। सुस्त नहीं हूं, 1-2 बच्चे ऐसी बातें लिख देते हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाता है मन, बाकी सुस्त बिल्कुल भी नहीं। बच्चों की गलती नहीं है, वो तो बताते हैं कि कौन क्या कह रहा था, उसी बात से। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 दिन। अब आप बड़े ध्यान से समझेंगे, अगर 1 की वैल्यू 8 दिन आ गई तो मुझे पता चल गया कि ये इस काम को 16 दिन में करेगा। बस इतना ही काफी है। इतना मैं क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि इसकी इफिशिएंसी 3 है और ये 16 दिन में किसी काम को करेगा, यानी टोटल वर्क कितना है? ये तो हमने पढ़ा है ना कि इफिशिएंसी का उल्टा टाइम का रेशियो हो जाता है। तो आपने कहा जी 16 गुणा 3 बराबर 48 काम पता चल गया कि जी 48 है। काम 48 पता चल गया। अब ये कह रहा है कि एकांतर दिनों में काम करेंगे, एक कार्य को पहले दिन करेगा। ए कार्य को पहले दिन कर रहा है, तो ए अगर पहले दिन कर रहा है कार्य को, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो आपने कहा 2। बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो आपने कहा 3। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा मुझे बता सकते हैं? 5 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा। क्लियर है बात? ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 5 काम हो गए। हमें 48 काम करना था। 48 काम अब कैसे होगा? तो आप बोलेंगे कि जी 48 काम करने के लिए 9 से गुणा किया पहले, तो पता चला 9 पंजे 45 काम 18 दिन में हो गया। 45 काम हो गया 18 दिन में। अब ए काम की शुरुआत कर रहा है तो नंबर ए का ही आएगा। हमें कितना कराना है? 3 काम। तो आपने कहा ए जो है आएगा और एक दिन में 3 काम कर लेगा, क्योंकि उसकी इफिशिएंसी 3 है। तो पता चला कि 19 दिन में कितना काम हो जाएगा? 19 दिन में 48 काम हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? अब आप बताओ मुझे, मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं, बहुत सिंपल से कि आपको समझ में आए। आप एडवांस मेथड तो तब सीखोगे जब पहले आपको समझ में आए कि अंदर हो क्या रहा है। समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं सीख पाएंगे, तब तक बड़ी मुश्किल होगी।
एक्स्ट्रा फैक्ट्स विद अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अंकित आपका। आप एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ये भी बड़ी बात है, नहीं तो नॉर्मली और जनरली लोग एक्स्ट्रा फैक्ट होते नहीं है। बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री अलजेब्रा का एक संपूर्ण वन शॉट चाहिए। 18 को पेपर है, किस चीज का पेपर है आपका? आप अभिनय मैथ्स ऐप पे एक बार जाएंगे तो वहां पे वन शॉट हर टॉपिक का डला हुआ है, आप देख सकते हैं हर टॉपिक का वन शॉट डला हुआ है। सर ये तो ऊपर से गया विशाल, आपके ऊपर से इससे पिछले वाला भी गया था, कुछ ज्यादा नहीं जा रहे आपके ऊपर से। गौरी शंकर पूछ रही हैं सर नताशा बहुत सुंदर है क्या? बहुत कह सकते हैं या नॉर्मल कह सकते हैं? नॉर्मल बहुत, दोनों पे ही नताशा मना कर रही है, नॉर्मल भी नहीं सुंदर है और बहुत भी नहीं है, दोनों पे उसकी ना है। ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल था, यानी अगर बी 2 काम कर रहा था तो ए 3 काम कर रहा था। ठीक है, अब पूरा करने में बी से 8 दिन कम ले रहा था, तो मैंने कहा इफिशियंसी 3-2 की है तो टाइम आ गया 2-3 का। ये 8 दिन कम ले रहा है, एक की वैल्यू 8, तो वो 16 दिन में किसी काम को कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? तो आपने कहा 16 या 48 काम हो गए। अब ए ने काम की शुरुआत की है तो ए एक दिन में, अच्छा ए एक दिन में 3 काम कर रहा है ना, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2, तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है। अब 2 दिन में अगर 5 काम हो रहा है तो 18 दिन में 45 काम हो गया, और हर 2 दिन के बाद ए का नंबर आएगा, तो फिर एक दिन में 3 काम करेगा, 19 दिन उत्तर आ जाएगा। अगर यही बी कर रहा होता तो उत्तर 19.5 आता, अगर बी काम की शुरुआत कर रहा होता तो उत्तर 5 आता। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, ये किसी एग्जाम में नहीं आया है, आ सकता है बस। शिवम कह रहे हैं कि उन्हें मजा आ रहा है, आज उनके पापा लड़की देखने जाएंगे उनके लिए, तो मैंने पापा की पॉकेट पे एक छोटा सा कैमरा लगा दिया है ताकि मैं भी वहां पे हो रही बातों और लड़की के चेहरे को अपने मोबाइल फोन में देख पाऊं और वहीं से मामला डन कर दूं। मैंने तो पापा को कहा था मुझे भी लेके चलो, कहने लगे तेरी शक्ल देख के लड़की पहले दिन मना कर देगी। वाह, कमाल कर दिया भाई आपने, कमाल कर दिया आप। ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे इफिशियंसी लिखेंगे। ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात क्या है?
इफिशिएंसी का अनुपात क्या है, ए बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। 50% का मतलब 1/2। तो 2 से बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। अगर ये 2 काम कर रहा है तो ये 3 कर रहा है। ए किसी काम को बी से 50% अधिक कुशल है, यानी बी अगर 2 कर रहा है तो ए 3 कर रहा है। ठीक है, ए 3 कर रहा है। क्लियर है? 3 कर रहा है। अब आप समझना बात को ध्यान से, ए बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, तो ज्ञात कीजिए ए से शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करने पर काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैंने कहा टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क, तो आपने कहा टोटल वर्क हो गया 3 + 2 और 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। 12 में 5 60 काम हो जाए। 60 काम हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लगता है इनकी वो जो टॉपर्स वाली बातें खरीदने वाली जो हमारे पास प्रूफ हैं और रिकॉर्डिंग्स हैं वो बहुत जल्दी पब्लिक करनी पड़ेंगी। वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनके सच को बाहर उजागर किया जाए। टोटल वर्क 3 + 2 × 12 और 60 वर्क, बाकायदा फोन नंबर्स के साथ पब्लिक, कोई फोन नंबर्स का छुपाना नहीं। तब आएगा असली मजा आप खेल में। अब बहुत हो गया नाटक। टोटल वर्क 60 हो गया। आपने कहा ए शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में काम करने पर कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो आपने कहा ए अगर काम करेगा तो वो एक दिन में 3 काम करेगा, और वहीं बी एक दिन में 2 काम करेगा। ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी 2 करेगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, आप यहां से देखेंगे टोटल कितना आ गया। 2 दिन में 5 काम हो गया। 2 दिन में कितना काम हो गया, 5। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ये 2 दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, टोटल काम 60 है तो मैंने 12 से गुणा कर दिया। 12 × 12, तो टोटल काम कितना हो गया, 12 दूनी 24 दिन में 60 काम हो गया। 60 वर्क 24 दिन में 60 काम, ए इज द करेक्ट आंसर। सबका आर। अब तो मुझे लगता है कि अब आप सब सीख गए कि कैसे अल्टरनेट वाले सवालों को खत्म किया जाए। आप सब सीख गए। यही चीज अच्छी लगती है आपकी कि आप सब सीख जाते हैं। एक्सप्लोरर कह रहे हैं सर, गाली भी दी थी उसने, जस्ट अभी देख कर आया। एक्सप्लोरर आप अपना नंबर देना जरा और बताना एग्जैक्ट कहाँ पे क्या है। एक बार नंबर ले लो एक्सप्लोरर का, जैसे ही नंबर देगा तो आप बात कर लो। एक्सप्लोरर अपना नंबर दे दो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, ये उल्टा है। ऐसा आपने अभी तक नहीं करा, ऐसा आपने अभी तक नहीं करा है। 2 श्रमिक सागर और मनीष अपशिष्ट धातु को पिघलाने के लिए एक भारी मशीन पर कार्य कर रहे हैं। वाह। सागर कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दोनों श्रमिक एकांतर दिनों के आधार पर कार्य करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर आपने इस सवाल को मेरी तरीके से कर दिया तो मैं मान जाऊंगा। जैसा मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था, एक्सप्लोरर भाई का बात किया आपने, नंबर लेकर आया नहीं, नंबर आ जाएगा, दे देंगे। एक्चुअली नंबर आप देंगे भी तो दोस्तों किसी को दिखेगा नहीं, सिर्फ हमें ही दिखेगा। रजत चाहर जी हमारे साथ हैं।
मुझे नहीं दिखेगा? आप तो मालिक है चैनल की, आपको तो आवाज नहीं जा रही क्या? मैं ये कह रहा था, मैंने भी आपको क्या सिखाया था कि जब पूरा पूरा कट जाता है, जब ये पूरा पूरा कट जाता है, जैसे ये 12 दिनों में कर रहे हैं, तो मुझे पता है 12 एक तो इवन नंबर है, तो सागर और मनीष अगर मिल के करते, एकांतर नहीं करते, तो वो 6 दिन में काम को निपटा लेते। तो सिंपल हो गया, बस इतनी सी बात थी कि ये 6 दिन में कर रहा है, ये 15 में 30 एलसीएम आ गया, एक दिन में 2 काम कर रहे हैं 5, तो ये 3 कर रहा है मनीष। और अगर ये 3 कर रहा है और 30 काम है, तो 30/3 कितना हो गया? 10 दिन उत्तर आ गया। 10 दिन उत्तर आ गया। डी इज द करेक्ट आंसर। 10 दिन उत्तर आ गया, 10 दिन। बोलो भाई, अच्छा सवाल था ये, बट आपने अप्रोच नहीं किया, बट अच्छा सवाल था ये, बहुत प्यारा था। क्या आप ये समझ पाते कि अगर वो अल्टरनेट दिनों में 12 दिनों में कर रहे हैं, यानी एक दिन एक दिन एक, यानी मिलके करते तो 6 दिन में निपटा लेते काम को। 6 दिन दोनों को मौका मिला होगा, यानी 6 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। कितना आसान हो गया। अच्छा सवाल आया है पेपर में, पहली बार ऐसा सवाल आया। ये गिराने वाला तो टाइम एंड वर्क में पढ़ेंगे। ये भी बहुत आसान सवाल है, आरडब्ल्यू में लिख लीजिए। 2 बंदे हैं, अल्टरनेट काम कर रहे हैं, आरडब्ल्यू में लिख लीजिए। 24 घंटे 16 घंटे, पहले घंटे में ये काम करता है, अलग अलग घंटों में काम करते हैं, तो मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? आरडब्ल्यू में लिख लीजिए। ए और बी 12 और 20 में करते हैं, काम पूरा करने का निर्णय लिया। ए और बी ए से शुरू करते हैं, 8 और 6 घंटे पर दिन काम करेंगे, तो काम को पूरा करने में एक्स दिन और वाई घंटे लगते हैं, तो एक्स और वाई क्या है? बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये देख लीजिए, थोड़ा एमटीएस में अच्छे सवाल आते भी हैं, एमटीएस में अच्छे सवाल आते भी हैं। 2 व्यक्ति ए और बी प्रत्येक अकेले प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी ए से शुरू करते हुए क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। देखिए, अगर ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा करिए ना, कैसे करेंगे बताइए? बोल दो भाई। ए और बी प्रत्येक अकेले प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या रहा उत्तर निकालिए। मयंक भाई, मुझे नहीं पता, मुझे मत पूछिए, आपको जो ठीक लगता है आप करिए। मैंने ठेका नहीं लिया यही सब बातों को बताने का, मेरा दिमाग मत खराब करिए। एक तो फालतू के कमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे वहां लिखेंगे, मैं यही सब बातों पे जवाब देता रहूं, पढ़ाऊंगा कब? पढ़ाई कब होगी ये बताओ मुझे। 2 व्यक्ति ए और बी प्रत्येक अकेले प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं, तो एक काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। काम को पूरा करने के लिए निर्णय लिया गया, ए और बी ए से शुरू करते हैं क्रमशः
एक 8 घंटे काम करता है, एक 6 घंटे काम करता है, तो काम को पूरा करना है तो x दिन लगते हैं और y घंटे लगते हैं। तो बताइए x y क्या है? वही अरुण भाई, बिना मतलब की बातें हैं, डंडा निकालना पड़ेगा। आज कई सारे बच्चों ने दिमाग खराब किया क्लास के अंदर। अंजलि, उसकी वजह यही है बेटा कि आप लोग तो जैसे नहीं समझ पाएंगे, जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनको पता है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो आपको पता नहीं चलेगा अभी, इसीलिए लोग कर रहे हैं ऐसा। कोई पागल नहीं है यहाँ। सर डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ाओगे क्या? क्यों और कोई पढ़ाएगा डिविजिबिलिटी रूल? नंबर सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा तो डिविजिबिलिटी रूल क्या ताऊ आएंगे पढ़ाने? बिना मतलब की बात कर रही हो। माई न्यू इन्वेस्टमेंट जर्नी ने उत्तर बता दिया 34 और 4। कैसे निकाला भाई बताओ, कैसे निकाला? देखिए बड़ा प्यारा है, मैं ये कह रहा हूं अगर ए भी 12 घंटे कर रहा है डेली और बी भी 12 घंटे कर रहा है डेली और एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं, तो काम है कितना घंटे की टर्म में आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने कहा कि जी 12, ए 12 घंटे और बी 12 घंटे, तो ए का 12 घंटे का काम और बी का भी 12 घंटे का काम कर रहा है प्रतिदिन। दो व्यक्ति ए और बी प्रत्येक अकेले प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। ठीक है, अब कार्य को पूरा करने के लिए निर्णय लिया गया कि ए और बी ए से शुरू करेंगे और ए पहले दिन सिर्फ 8 घंटे काम करेगा एक दिन में और बी करेगा, यानी ए का कितने घंटे का काम है मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने कहा 12 × 20, ए का भी 240 घंटे का काम है और बी का भी 240 घंटे का काम है। ये कह सकते हैं नहीं? दोनों का 240 घंटे का काम है या नहीं है, ये बता दीजिए। सर इसीलिए यूट्यूब पर क्लास मत लिया करो, बिना बात की बात करते हैं। नहीं लेंगे क्लास तो क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं। अभी आप कंसंट्रेट नहीं करने देते, पता है इससे होता क्या है कि कंसंट्रेशन खराब होती है। मुझे भी अच्छे मेथड सिखाने के लिए मैं आता हूँ कि बढ़िया बढ़िया मेथड सिखा दूँ, मजा आ जाए बच्चों को, उनका दिल खुश हो जाए। बट होता क्या है कि जब इस तरीके के इतने ज्यादा कमेंट बिना काम के ज्यादा आते हैं, और दोनों जगह ही, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐप के ऊपर भी यूट्यूब के ऊपर भी इररिलेवेंट कमेंट इतने ज्यादा होते हैं, लगता ही नहीं कि आप भी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो या नहीं। आपका पेपर आ रहा है, 1 सवा महीने बाद सीजीएल का एग्जाम शुरू हो जाएगा, 1 महीना भी नहीं बचा है, उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम शुरू हो जाएगा, बट आपका ध्यान ही नहीं है, आप पढ़ना चाह ही नहीं रहे हो। कैसे काम चलेगा आप बताओ? मेहनत करेंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा भाई। बड़ा मन दुखी सा हो गया यार। चलो, सबका उत्तर भी आ गया और मैं अभी बस उन्हीं सब बातों को सोचने पे लगा हुआ हूँ, सोचने पे लगा हूँ। मेरी तो लंका लगी हुई है, लंका ही लगेगी। तुम्हारी पढ़ाई नहीं करोगे, इधर उधर की बातें ध्यान में रखोगे तो लंका ही लगेगी। अनिकेत भाई बोला था ना कि अभी ये बेसिक बेसिक सी चीजें खत्म हो जाएं तो फिर ये भी करेंगे, ये सब सवाल भी करेंगे। पता नहीं आप दिमाग की दही कर देते हो। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ऐसे मन कर रहा है छुट्टी कर दूं भैंस की, छुट्टी कर देता हूँ, कल यहीं से पढ़ेंगे। कल टाइम एंड वर्क का बेसिक्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। कल तो हम मिसलेनियस सवाल ही करेंगे, थोड़े हार्ड सवाल करेंगे कल। ठीक है, आप सवाल घर से करके लाना और मैं कल और अच्छे तरीके बताऊंगा आपको। टाइम एंड वर्क में जो नए तरीके हैं, चाहे वो अल्टरनेट के हों या किसी और के भी हों, जो बहुत यूनिक सवाल हैं, नए सवाल हैं जिनमें आपको मजा आ जाएगा। तो कल मुश्किल सवाल करेंगे, कल की क्लास में थोड़ा मूड बना के आइएगा कि 20 कम से कम मुश्किल सवाल होने चाहिए जो
बच्चों को करने में दिमाग लगे, क्योंकि देखिए सारे बेसिक चीजें आपने जान ली, बहुत अच्छी बात है। और ये सवाल जो मैंने अभी तक आपको कराए जितने भी ये पीछे, ये कोई भी आएगा ना तो कोई भी बच्चा कर लेगा, कहीं भी किसी ने पढ़ाया ना कोई भी कर लेगा। सिलेक्शन इनसे नहीं होता है। जो 25 सवाल 20 आसान आएंगे उनसे सिलेक्शन नहीं होगा, जो 5 अच्छे सवाल आएंगे उनसे सिलेक्शन होगा। तो हमें उन पे फोकस रखना पड़ेगा। तो चलिए कल की क्लास में मिलेंगे, अब कल सुबह 10 बजे सुबह सुबह। तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप बोलिए तो 9:45 पे कर दूं क्लास क्या? स्टॉप हो गया है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं आप बोलिए तो 9:45 पे कर दूं क्लास, अगर आप तैयार हैं तो, या 10 बजे ही ठीक है? 9:45 से 11:15 तक कर सकते हैं तो 1.5 घंटा हो सकता है। चलिए देखता हूं, कल थोड़े मुश्किल सवाल करेंगे। बाय। मिला क्या वो वीडियो?